नमस्कार, सुप्रभात। सुबह के 7 बज रहे हैं और आज दिन के हमारे इस पहले बुलेटिन में नया सवेरा में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रमिता और बुलेटिन में आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दें कि आज 11 अप्रैल है और आज मशहूर साहित्यकार फणीश्वर नाथ रेणु की पुण्यतिथि है। इनके पहले उपन्यास मैला आंचल को बहुत ख्याति मिली थी, जिसके लिए उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। इनका जन्म आज ही के दिन 1921 को बिहार के अररिया जिले में फारबिसगंज के पास औराही हिंगना गांव में हुआ था। उनकी शिक्षा भारत और नेपाल में हुई। रेणु ने कुल 7 उपन्यास लिखे। इसके अलावा 5 कथा संग्रह, 4 रिपोर्टाज भी रेणु ने लिखे हैं। इनकी कहानी तीसरी कसम पर इसी नाम से हिंदी फिल्म भी बनी। आज के दिन की शुरुआत फणीश्वर नाथ रेणु के विचार से ही करते हैं। वे लिखते हैं, लेखक के संप्रेषण में ईमानदारी है तो रचना सशक्त होगी, चाहे वो जिस भी विधा में लिखी गई हो। और चलिए अब देख लेते हैं सुबह के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ जाएंगे मध्य प्रदेश। अशोकनगर के ईसागढ़ में गुरुजी महाराज मंदिर में करेंगे दर्शन पूजन। आनंदपुर धाम में आयोजित कार्यक्रम में जनता को करेंगे संबोधित। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मध्य प्रदेश को दी 5,800 करोड़ रुपए के राजमार्गों की सौगात। उज्जैन बदनावर 4 लेन का किया लोकार्पण। कई अन्य राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का किया शिलान्यास। मुख्यमंत्री ने ऐतिहासिक नगरी मांडू का देखा पुरातात्विक वैभव। धर्मपुरी में मां नर्मदा के दर्शन कर भगवान शिव का किया अभिषेक और महर्षि दधीची की प्रतिमा का किया पूजन। मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहे हैं मौसम के अनेक रंग। उज्जैन, भोपाल, इंदौर में गर्मी के तेवर सख्त, तो छिंदवाड़ा, मंडला सहित कई जिलों में हुई बारिश। 13 अप्रैल के बाद और बढ़ेगी गर्मी। और जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी के 2624वें जन्मोत्सव पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। प्रदेश के विभिन्न शहरों में निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। और नया सवेरा में आप समाचारों को देते हैं विस्तार। शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी के आज मध्य प्रदेश दौरे की खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। सबसे पहले वे अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी जाएंगे और सुबह 11 बजे के करीब 3,880 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। इसके बाद वे मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले की ईसागढ़ तहसील स्थित आनंदपुर धाम जाएंगे और शाम को वहां एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। पीएम मोदी आज दोपहर करीब 3:15 बजे मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले के ईसागढ़ पहुंचेंगे और गुरुजी महाराज मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। शाम 4:15 बजे वे आनंदपुर धाम में एक कार्यक्रम में भाग लेंगे और वहां की जनता को संबोधित करेंगे। आनंदपुर धाम एक आध्यात्मिक और सेवा केंद्र है जो 315 हेक्टेयर में फैला हुआ है। यहाँ 500 से अधिक गायों की आधुनिक गौशाला है और कृषि कार्य किए जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले में ईसागढ़ तहसील में स्थित जिस आनंदपुर धाम का दौरा करेंगे, वो धाम मानव सेवा और आत्मनिर्भरता का सटीक उदाहरण है। यहाँ गौशाला, स्कूल, अस्पताल, कृषि क्षेत्र आदि कई ऐसे प्रकल्प हैं जो न सिर्फ आश्रम के लोगों बल्कि आसपास के इलाके के लोगों के लिए भी वरदान है। डीडी न्यूज संवाददाता आदित्य श्रीवास्तव की इस रिपोर्ट में देखते हैं। आनंदपुर धाम, वो आनंदपुर धाम जो इस बात का उदाहरण है कि कैसे मानव सेवा और एक आश्रम आत्मनिर्भरता के साथ संचालित किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहां आ रहे हैं तो उनको इस धाम में जो प्रकल्प अलग अलग चल रहे हैं उसके बारे में भी बताया जाएगा। हम आपको सबसे पहले गौशाला में लेकर आए हैं। यह आनंदपुर धाम की गौशाला है। यहाँ करीब 500 गायें हैं और इन 500 गायों के जरिए जो है 8 क्विंटल दूध का जो उत्पादन है वो इन 500 गायों के जरिए हो पाता है गर्मियों के वक्त में। और अगर सर्दियों की बात की जाए तो सर्दियों में ये संख्या करीब 10 क्विंटल की तक जो है वो पहुंच जाती है। इस पूरी गौशाला में गर्मी का वक्त है, आप देख सकते हैं शेड और पंखों की व्यवस्था
भी यहाँ पर इन गायों के लिए जो है वो की गई है। इस पूरी गौशाला के जरिए ही इस पूरे आनंदपुर धाम आश्रम की दूध और घी की जो मांग है उसको पूरा किया जाता है। इस आनंदपुर धाम में केवल गौशाला ही नहीं है, इसके अलावा कई और प्रकल्प हैं। शिक्षा की अगर बात की जाए तो स्कूल, प्राइमरी स्कूल जो है वो भी इस आनंदपुर धाम में संचालित किया जाता है। यहाँ आसपास के लोगों के लिए अस्पताल की बात की जाए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में ये अस्पताल मील का पत्थर साबित हो रहा है, क्योंकि आसपास के इलाकों में इस तरीके से स्वास्थ्य की सेवाएं मिलना, आसपास में अशोकनगर जाना होता है, लेकिन इसी जगह पर आनंदपुर धाम की अगर बात की जाए तो यहीं पर अस्पताल जो है वो भी तैयार किया गया है, लोगों की सेवा कर रहा है। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो कृषि के लिहाज से समझे तो 27,000 बीघा लगभग जो है वो जमीन, कृषि भूमि जो है वो इस पूरे आश्रम में है। और उस कृषि भूमि की अगर बात की जाए तो वहीं से इस पूरे आश्रम की फल सब्जियों की अगर बात की जाए, तमाम कृषि उत्पादों की अगर बात की जाए तो उसकी मांग भी जो है वो पूरी की जाती है। इन तमाम प्रकल्पों के बारे में, इन तमाम सेवा के कामों के बारे में जो है जब प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचेंगे तो उनको आश्रम के जो संत महात्मा है वो भी बताएंगे। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि आनंदपुर धाम अध्यात्म और शांति का तो एक प्रतीक है ही, संस्कृति का तो एक प्रतीक है ही, साथ साथ किस तरीके से मानव सेवा की जा सकती है और संतों के द्वारा एक स्थान को किस तरीके से निर्मित कर आत्मनिर्भर बनाया जाता है, इस बात का भी एक बहुत अच्छा उदाहरण है। कैमरामैन गौरव निरूपकर के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज, आनंदपुर धाम, अशोकनगर। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को बदनावर उज्जैन 4 लेन का लोकार्पण किया। धार जिले के बदनावर में 1352 करोड़ लागत से तैयार इस 4 लेन का निर्माण भारतमाला परियोजना के तहत किया गया है। गडकरी ने कार्यक्रम में कुल 5,800 करोड़ रुपए की 328 किलोमीटर लंबी 10 सड़क परियोजनाओं का भूमि पूजन भी किया। भारतमाला परियोजना के तहत तैयार किए गए इस 4 लेन मार्ग का मुख्य कार्यक्रम बदनावर के ग्राम खेड़ा में हुआ। लगभग 1352 करोड़ रुपए की लागत से 69.1 किलोमीटर लंबे बड़नगर बदनावर हाईवे का निर्माण किया गया। हाइब्रिड इम्यूनिटी मॉडल पर आधारित ये सड़क भारतीय सुरक्षा मानकों के अनुरूप बनाई गई है। इस पर हल्के वाहन 100 किलोमीटर प्रति घंटा और भारी वाहन 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकेंगे। भविष्य में यातायात के बढ़ते दबाव को देखते हुए इस मार्ग के प्रत्येक लेन को 9 मीटर चौड़ा बनाया गया है। देश बहुत तेजी से विकास कर रहा है। किसी भी देश के विकास में 4 चीजें महत्वपूर्ण होती है, जिसको हम अंग्रेजी में इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। 4 चीजें जहां होती है वहां उद्योग और व्यापार बढ़ता है, और जहां उद्योग व्यापार बढ़ता है वहां रोजगार मिलता है, और जहां रोजगार मिलता है वहां गरीबी, भूखमरी और बेरोजगारी दूर होती है। मैं आप सबको, मध्य प्रदेश की जनता को, मुख्यमंत्री जी को, मंत्री जी को, सांसदों को इस बात का विश्वास देना चाहता हूं कि आने वाले 2 साल के अंदर मध्य प्रदेश का नेशनल हाईवे रोड नेटवर्क अमेरिका से भी अच्छा बनेगा। बहनों और भाइयों, हम मध्य प्रदेश में ये 1 साल जब खत्म होगा तो 3 लाख करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हम पूरा करके देंगे। ये मैं वचन आपको देना चाहता हूं। सबसे पहले घोषित करता हूं कि सेंट्रल रोड फंड में मैं 1200 करोड़ रुपए के कार्यों को मंजूरी दे रहा हूं। मध्य प्रदेश में हम 33,000 करोड़ की लागत से 5 ग्रीनफील्ड इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहे हैं। ग्रीनफील्ड का मतलब नए रोड बना रहे हैं। ब्राउन फील्ड में पुराने रोड को 6 लेन 4 लेन करना, ग्रीनफील्ड यानी खेत से नया रोड निकालना। पहला रोड है इंदौर से हैदराबाद 6 to 4 लेन, थोड़ा ब्राउन फील्ड है, थोड़ा ग्रीन फील्ड है, 18,000 करोड़ का 687 किलोमीटर। यह काम मार्च 2026 में पूरा होगा। एक्सप्रेस वे है, और मेरा विश्वास है कि इंदौर से ओंकारेश्वर जाने के लिए अभी 3 घंटे लगते हैं, अब आगे आप 1.5 घंटे में पहुंच जाएंगे। ये जो गरोठ वाला राजमार्ग मिल रहा है, गरोठ का राजमार्ग जो जबलपुर के आगे से आता हुआ देवास से उज्जैन जाएगा, और उज्जैन के बाद आपने जो अद्वितीय सड़क दी है
8 लेन सुपर एक्सप्रेसवे हाईवे, जिसके माध्यम से दिल्ली मुंबई की सड़क की दूरी घट करके कहां 12-14 घंटे लगती थी, वो 6 से 7 घंटे में पूरी होगी। ये वाकई क्रांति हो रही है आपके नेतृत्व में। जोरदार ताली बजाएं माननीय गडकरी जी के इस पूरे अभियान के लिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, मध्य प्रदेश तो और भाग्यशाली है। आपके माध्यम से हमारे लिए आजादी के अमृत काल में हम आज यहाँ 1353 करोड़ की लागत से उज्जैन बदनावर 4 लेन का ये लोकार्पण हो रहा माननीय गडकरी जी के माध्यम से। जोरदार अभिनंदन करो हमारे इस पूरे आयोजन के लिए। इसके माध्यम से भविष्य में गुजरात से मध्य प्रदेश का और मध्य प्रदेश से आगे बढ़कर अन्य राज्यों तक जाने का ये मार्ग अलग प्रकार का लाभ हमको देगा। इसके माध्यम से सोमनाथ, उज्जैन, ओंकारेश्वर ये सारे ज्योतिर्लिंग आने जाने के लिए हमारे लिए मार्ग की सुगमता होगी और सिंहस्थ में भी बड़ी मदद मिलेगी। दूसरा एनएच उज्जैन गरोड कॉरिडोर जो खेड़ा खजुरिया सुहागाड़ी से लेकर के ग्रीनफील्ड 4 लेन 6 लेन हाईवे का 876 करोड़ की लागत से जोरदार अभिनंदन करें। यह मध्य प्रदेश को माननीय गडकरी जी की बहुत बड़ी सौगात है। तो इतनी सारी सड़कों में लगभग 6000 करोड़ से ज्यादा की प्रदेश भर की 10 राष्ट्रीय परियोजनाओं का लोकार्पण भूमि पूजन हो रहा है। संदलपुर नसरुल्लागंज का 4 लेन का निर्माण कार्य, जोरदार अभिनंदन करें। ये नए निर्माण कार्य का भूमि पूजन भी हो रहा है। हम आपको बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बुधवार को मांडू में रात्रि विश्राम के बाद गुरुवार सुबह मांडू के ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक वैभव को भी देखा। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने जहाज महल और हिंडोला महल का भ्रमण किया। पुरातत्व विभाग के अधिकारियों द्वारा उन्हें इन ऐतिहासिक धरोहरों के बारे में जानकारी दी गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने विगत रात्रि मांडू में लाइट एंड साउंड शो के जरिए यहां के इतिहास को देखा। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर, विधायक धर्मपुरी कालू सिंह ठाकुर तथा अन्य जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। इसके साथ ही सीएम मोहन यादव ने जनप्रतिनिधियों के साथ धर्मपुरी पहुंचकर मां नर्मदा के दर्शन कर पूजन भी किया। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इस समय अपने संसदीय क्षेत्र के शिवपुरी जिले के दौरे पर हैं। अपने 3 दिवसीय दौरे के दौरान केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शिवपुरी जिले के बद्रावास में 40 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण व भूमि पूजन किया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने दौरे के दौरान बदरवास के अलावा शिवपुरी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम रायश्री में ग्राम चौपाल लगाए और यहां पर मध्य प्रदेश ग्रामीण आजीविका समूह की महिलाओं और ग्रामीणों से चर्चा की। बदरवास में एक तालाब गहरीकरण कार्य में श्रमदान भी किया। बदरवास में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि बदरवास में जैकेट निर्माण इकाई बनने जा रही है। बदरवास में जैकेट बनाने का काम दूर दूर तक प्रसिद्ध है और यहां पर बनने वाली जैकेट निर्माण इकाई से 1000 महिलाओं को सीधे तौर पर रोजगार मिलेगा। मेरे बदरवास की लीला दीदी, मेरी बदरवास की शिक्षा दीदी, जो प्रेम से मुझे जैकेट पहनाया था, मुझे दिल में समा लिया था, मेरे सारे दीदियों के लिए जो जैकेट का उद्योग में लेके आया हूं, 1000 मेरी दीदियों को फैक्ट्री के वातावरण में मशीन के साथ उनको आराम से बैठाया जाएगा और उनका जो उत्पादन होगा वो दिल्ली मुंबई नहीं, हम विदेश तक भेजेंगे मेरे भाई और बहन। 1000 लोग मेरे सीधे प्रभावित होंगे। 1000 महिलाओं के हाथों में राशि सीधे आएगी और जब महिला पूर्ण रूप से शक्तिशाली हो जाएगी तब पूरा परिवार शक्तिशाली हो जाएगा। ये मां दुर्गा का आशीर्वाद है मेरे भाई और बहन। आज जो सपना मैंने देखा था कि शिवपुरी में जो डॉक्टरों की कमी है, मेडिकल कॉलेज की मैंने स्थापना की थी 2017 में। राजमाता विजयराजे सिंधिया मेडिकल कॉलेज जो शिवपुरी सतनवाड़ा के
स्थापित हुआ है। 2025 में मेरे पहले डॉक्टरों का बैच का ग्रेजुएशन कल के दिन, आज के दिन के शाम पे वहां से होगा। आज शिवपुरी देश के लिए दानदाता, जानदाता भी देने की शुरुआत आज के शाम से शुरू होगी मेरे भाई और बहन। समाचार गर्मी के मध्य प्रदेश में मौसम के कई रूप देखने को मिल रहे हैं। राजधानी भोपाल, इंदौर समेत कई शहरों में जहां गर्मी के तेवर सख्त रहे, तो वहीं छिंदवाड़ा में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई और मौसम पूरी तरह से बदल गया। इसके साथ ही कई इलाकों में ओले भी गिरे। मौसम विभाग ने प्रदेश के सतना, सिंगरौली, शहडोल सहित 17 जिलों में बादल छाने का अनुमान जताया है। कहीं कहीं गरज चमक के साथ बारिश भी हो सकती है, जबकि उज्जैन, रतलाम, नीमच सहित 16 जिलों में गर्मी का कहर रहेगा। कुछ भागों में लू चलने का भी अनुमान है। वहीं भोपाल, ग्वालियर सहित 23 से ज्यादा जिलों में हल्की बारिश का अनुमान है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक अभी साइक्लोनिक सर्कुलेशन और ट्रफ एक्टिव है, इसलिए मध्य प्रदेश में लू और तेज गर्मी के बीच ओले बारिश का दौर भी चल रहा है। अगले 3 दिन तक मौसम ऐसा ही रहने का अनुमान है। 13 अप्रैल को मौसम साफ रहेगा और एक बार फिर से पूरे प्रदेश में गर्मी का असर देखने को मिलेगा। तो सबसे अधिकतम वेस्ट एमपी में रतलाम में 44.2 डिग्री दर्ज किया है और 3 स्टेशन से हीट वेव था वेस्ट एमपी में। ईस्ट एमपी में भी 3 स्टेशन से हीट वेव कंडीशंस रियलाइज हुआ। तो अभी ये स्थिति आने वाले आज भी ऑलमोस्ट ऐसे कंडीशंस रहेगा, लेकिन आज शाम से थोड़ा सा वेदर आने का चांसेस है। कुछ साइक्लोनिक सर्कुलेशन है हमारे ऊपर, एक ट्रफ लाइन भी है, इसलिए अलग अलग विंड की मतलब इसकी मिक्सिंग की वजह से अभी थोड़ा सा वेदर होना चांसेस है। तो हम आज शाम से और कल से हम यही उम्मीद कर रहे हैं, ये जो हायर टेम्परेचर्स जो अभी दिख रहे हैं वो थोड़ा सा कम हो जाएगा और प्रदेश में थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी का चांसेस है। लगभग आने वाले 2-3 दिन तक टेम्परेचर थोड़ा सा कम रहेगा। उसके साथ साथ थंडरस्टॉर्म और बिजली गिरने का चांसेस है। प्रदेश भर में जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी का जन्मोत्सव उत्साह के साथ मनाया गया। जबलपुर में भी पूरी भव्यता के साथ इस दिन को जैन धर्मावलंबियों द्वारा मनाया गया। भगवान महावीर स्वामी के 2624वें जन्म कल्याणक महोत्सव के मौके पर शहर के अलग अलग इलाकों से शोभा यात्राएं निकाली गई, जिनमें जैन धर्मावलंबियों ने पूरे उल्लास के साथ हिस्सा लिया और अहिंसा परमो धर्मः का संदेश दिया। जन्म कल्याणक महोत्सव का मुख्य आयोजन शहर के बड़ा फुहारा इलाके में आयोजित किया गया। इसके अलावा शहर के अलग अलग इलाकों में स्थित जैन मंदिरों में भी अनेक अनुष्ठान और आयोजन संपन्न किए गए। पूरे भारतवर्ष में महावीर जयंती मनाई जा रही है, बड़े उल्लास के साथ मनाई जा रही है। महावीर साक्षात इस पूरे 3 लोक के ईश्वर हैं। आज जबलपुर में भी हर एक मंदिर में, चाहे वो बड़ा मंदिर हो फुवारा वाला, चाहे गड़ा का मंदिर हो, सारे बहनें और सारे हमारे भाई बड़े उत्साह के साथ आज मनाए जा रहे हैं महावीर जयंती। आप देख ही रहे होंगे यहाँ का दृश्य, सब जगह से यात्राएं निकली महावीर जी को लेकर और सभी लोग यहाँ इकट्ठे होकर उनके भजन, उनके सारे जो वृत्तांत है, उनके सारे जो अपने जीवन में जो कुछ उन्होंने किया है वो सभी अपने जीवन में उतारे, उनके कदमों पे चले, जियो और जीने दो। ऐसे अहिंसा का हमारा जो नारा है वो सभी वर्ष में नारे के साथ कह रहे हैं और इसी शुभकामनाओं के साथ मैं सबको बधाई देती हूँ। समस्त जबलपुर शहर में आज भगवान महावीर स्वामी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में समस्त पूरे शहर में समस्त मंदिरों के साथ मिलकर ये जुलूस निकाला गया। आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महाराज का हम सभी को सानिध्य प्राप्त हुआ। समस्त आचार्य संघ था, आलिका संघ था, जिनके सानिध्य में हम सभी ने यह कार्यक्रम संपन्न किया। आप सभी को महावीर जयंती की खूब सारी। प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी भगवान महावीर स्वामी की जयंती बड़े धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाई गई। इस पावन अवसर पर जैन समाज सहित अन्य श्रद्धालु अनुयायियों ने शोभा यात्राओं के माध्यम से भगवान महावीर के जन्म और उपदेशों का संदेश जन जन तक पहुंचाया। राजधानी भोपाल में विभिन्न स्थानों पर शोभा यात्राओं का आयोजन किया गया। शाहपुरा स्थित दिगंबर जैन मंदिर में प्रातः प्रभात फेरी निकाली गई, जो नगर भ्रमण करते हुए पुनः मंदिर परिसर में आकर धर्म सभा में परिवर्तित हो गई। धर्म सभा के दौरान श्रद्धालुओं ने भगवान महावीर का पूजन, अभिषेक एवं आरती की।
इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष रविंद्र यति ने मंदिर पहुंचकर भगवान महावीर के दर्शन किए और श्रीफल भेंट कर मंगल कामनाएं दी। धार्मिक उत्सव के दौरान पूरा वातावरण भक्ति और आस्था से सराबोर रहा। भगवान महावीर के अहिंसा, सत्य और अपरिग्रह जैसे सिद्धांतों को जनमानस तक पहुंचाने के उद्देश्य से यह आयोजन बेहद प्रभावशाली रहा। रायसेन जिला अस्पताल स्थित पंचक्रम चिकित्सा केंद्र में 270वीं हैनीमन जयंती को विश्व होम्योपैथिक दिवस के रूप में मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि नगर पालिका अध्यक्ष सविता सेन तथा विशेष अतिथि विधायक प्रतिनिधि जमुना सेन, जिला आयुष अधिकारी डॉक्टर सीमा चौधरी मौजूद रहे। अपने संबोधन में सविता सेन ने कहा कि होम्योपैथी एक पारंपरिक चिकित्सा पद्धति है जिसमें पौधों और खनिजों का उपयोग कर बिना किसी साइड इफेक्ट के रोगों का जड़ से इलाज किया जाता है। कार्यक्रम के उपरांत स्वास्थ्य शिविर का आयोजन हुआ जिसमें मरीजों की जांच कर उन्हें निःशुल्क दवाइयां वितरित की गई। आप उपचार कराते हैं तो सबसे पहला तो ये कि इसके साइड इफेक्ट नहीं होते, और दूसरे कोई भी बीमारी है जिससे आपको जड़ से मिटाया जाता है। भलाई धीमे काम करती है पर वो पूरे जड़ से, उससे ये नहीं है कि आपने घंटे 2 घंटे के लिए दवाई खा ली और दर्द मिट गया। इससे बीमारी जड़ से समाप्त की जाती है और इस पद्धति के द्वारा आप शारीरिक रूप से स्वस्थ होते ही हैं पर आप मानसिक रूप से भी स्वस्थ होते हैं और इससे किसी भी वर्ग के व्यक्ति को पूरी तरीके से लाभ होता है। हमारे यहाँ जो आयुष बना हुआ है इसमें हमारे यहाँ सबसे फर्स्ट रहता है आयुर्वेद, यूनानी, आयुर्वेद, यू फॉर यूनानी, एच फॉर सिद्ध एंड एच फॉर होम्योपैथी। तो आज हमारे यहाँ वर्ल्ड के लेवल पे होम्योपैथी दिवस मनाया जा रहा है और हमारे यहाँ सबसे मेन रहता है कि हम लोग जो इलाज करते हैं सबसे मेन रहता है इसमें कि हमारे यहाँ हम लोग रोग प्रतिरोधक क्षमता एंड हम लोग ऐसी इलाज करते हैं जिसमें जड़ से सब चीज़ को ठीक करते हैं और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। मेन है कि हम लोग क्या ये इलाज होता है कि हम लोग हमेशा स्वस्थ रहें ताकि हमको आगे दवाइयों की सबकी जरूरत ना पड़े। हमारा यही बोला जाता है कि स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस विकार प्रश्नम, कि मतलब हम लोग ऐसा इलाज पहले से दवाइयाँ लेते रहे ताकि हम लोग आगे भी कभी भी बीमार ना हो। तो हम लोग का उद्देश्य यही रहता है कि हम लोग जो दवाइयाँ लें या खाने पीने में ऐसा ध्यान रखें ताकि हम आगे बीमार ना हो। और आइए आप देख लेते हैं प्रदेश के प्रमुख अखबारों की क्या हैं सुर्खियां। तो क्या है आज प्रदेश के प्रमुख अखबारों में आपके लिए खास, आइए कुछ हेडलाइन से आपको रूबरू कराते हैं। सबसे पहले देखते हैं कौन सी खबर है। ये पहली खबर है, जैसे कि हमने आपको भी बताया अपने समाचारों में, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का ऐलान, 5800 करोड़ के 10 NH का लोकार्पण और भूमि पूजन। 5 ग्रीनफील्ड कॉरिडोर भी बनेंगे। भोपाल इंदौर नए कॉरिडोर पर 5 औद्योगिक क्षेत्र, 6 नए बनेंगे। समय 3.5 नहीं सिर्फ 2 घंटे। यानी जब सड़कें अच्छी होंगी तो स्वाभाविक है कि रास्ता छोटा हो जाएगा और पहुंचना आसान होगा, सुगम होगा। भोपाल इंदौर कॉरिडोर, भोपाल जबलपुर कॉरिडोर, इंदौर से खंडवा होते हुए हैदराबाद, देवास उज्जैन से गरोठ मंदसौर, 4 लेन से कहाँ कैसे जुड़ेगा, दिल्ली मुंबई कॉरिडोर। मतलब हर जगह शहर में अलग अलग शहरों को जोड़ने के लिए जो सड़कों का इतना सुंदर जाल जो बिछ रहा है, उससे रास्ता भी आसान होगा और युवाओं के लिए भी, रोजगार के लिए भी और व्यवसायियों के लिए भी हर तरह से बहुत ही प्रभावशाली रहेगा। रोड कनेक्टिविटी के लिहाज से मध्य प्रदेश की सूरत अब बदलने वाली है। ये समाचार विस्तार से सभी अखबारों ने अब प्रमुखता से छापा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और देखते हैं क्या है। और ये खबर आपको जागरूक करने के लिए है, बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है ये। 47% भारतीयों के लिए कैंसर सबसे बड़ी चिंता, 28% लोग इलाज के खर्च से त्रस्त। भारत में स्वास्थ्य सेवाओं पर इप्सोस का सर्वे है और 33% भारतीयों ने हृदय रोग को देश की बड़ी स्वास्थ्य समस्या माना है, जो दुनिया में सर्वाधिक है।
भारत में बीमारी मोटापे को समस्या मानने वाले भारतीय एक साल में दोगुने हुए हैं। 25% इलाज के लंबे इंतजार और 25% स्टाफ की कमी से परेशान रहते हैं। महिलाओं की यदि बात करें तो 13 से 28 साल की 55% महिलाएं मेंटल हेल्थ को लेकर चिंतित हैं। वहीं दुनिया में मेंटल हेल्थ के बाद कैंसर सबसे बड़ी चिंता है और 38% लोग परेशान हैं। तो कुल मिलाकर हमें अपनी जीवन शैली का प्रबंधन यदि हम करते हैं तो हम इन बीमारियों से बच सकते हैं, ना कि हम चिंता करें बल्कि चिंतन करें तो बेहतर होगा। और अब देखते हैं अगली खबर। अगली खबर मौसम से संबंधित। जैसा कि हमने आपको अपने समाचारों में भी बताया कि मौसम का बंटवारा हो गया है। जी हाँ, ये अखबार में छपा हुआ है कि मौसम का बंटवारा। प्रदेश के कई जिलों में तेज आंधी, भोपाल में 29 साल बाद अप्रैल की तेज गर्मी और छिंदवाड़ा में 1 इंच से ज़्यादा बारिश। एक मौसम में दो हाल। प्रदेश के 60% हिस्से में लू जैसी तपिश की चपेट में है और भोपाल में गुरुवार को अधिकतम तापमान 41.3 डिग्री दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3.5 डिग्री ज़्यादा रहा। रात के तापमान में भी रिकॉर्ड 25 डिग्री तक पहुंच बनी और ये इस सीज़न का सबसे गर्म रात रही और कहीं कहीं ओले और बारिश भी हुए, जैसा कि हमने आपको अभी समाचारों में विस्तार से बताया था। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और ये खबर आपको जानना बहुत ज़रूरी है। लगभग सभी अखबारों ने दी है कि भीड़ बढ़ी तो स्टेशन के बाहर और प्लेटफॉर्म पर ही रोकेंगे और बनेंगे होल्डिंग एरियाज। हमने अक्सर देखा है कि कुछ विशेष अवसरों पर भीड़ बढ़ जाती है, खासतौर पर रेलवे स्टेशनों पर और धार्मिक आयोजन और त्योहारों के समय रेलवे स्टेशन पर जो भीड़ बढ़ जाती है, ऐसे में आपाधापी में कोई हादसा ना हो, इसके लिए स्टेशन पर क्राउड मैनेजमेंट प्लान लागू कर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए होल्डिंग एरिया बनाए जाएंगे। साथ ही स्टेशन के भीतर जाने वाले सक्रिय रास्तों के साथ एंट्री और एग्जिट पॉइंट भी चिन्हित होंगे ताकि भीड़ को उनके जरिए डाइवर्ट किया जा सके। और क्राउड मैनेजमेंट प्लान त्योहार, धार्मिक आयोजनों पर जो भीड़ बढ़ जाती है उससे बचाव में बेहद कारगर साबित होगा। बहुत सकारात्मक खबर है ये। बढ़ते हैं एक और खबर जो हमारे खेल प्रेमी दर्शकों के लिए है। धोनी की 384 दिन बाद कप्तान और चेपक में हार की हैट्रिक टालने की बड़ी चुनौती। IPL 18 का 25वां मैच आज शुक्रवार को चेन्नई सुपर किंग्स व कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला जाएगा। मैच चेपक में शाम 7:30 बजे से होगा और मैच की सबसे बड़ी बात 43 वर्षीय धोनी की कप्तानी में वापसी है। तो ये थी अखबारों की कुछ प्रमुख सुर्खियां आपके लिए। अब अंत में एक बार फिर से देख लेते हैं बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आएंगे मध्य प्रदेश। अशोकनगर के ईसागढ़ में गुरुजी महाराज मंदिर में करेंगे दर्शन पूजन। आनंदपुर धाम में आयोजित कार्यक्रम में जनता को करेंगे संबोधित। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मध्य प्रदेश को दी 5,800 करोड़ रुपए के राजमार्गों की सौगात। उज्जैन बदनावर 4 लेन का किया लोकार्पण। कई अन्य राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का किया शिलान्यास। मुख्यमंत्री ने ऐतिहासिक नगरी मांडू का देखा पुरातात्विक वैभव। धर्मपुरी में मां नर्मदा के दर्शन कर भगवान शिव का किया अभिषेक और महर्षि दधीची की प्रतिमा का किया पूजन। मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहे हैं मौसम के अनेक रंग। उज्जैन, भोपाल, इंदौर में गर्मी के तेवर सख्त, तो छिंदवाड़ा, मंडला सहित कई जिलों में हुई बारिश। 13 अप्रैल के बाद और बढ़ेगी गर्मी। और जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की 2624वें जन्मोत्सव पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। प्रदेश के विभिन्न शहरों में निकाली गई भव्य शोभा यात्राएं। तो सुबह के बुलेटिन नया सवेरा में फिलहाल इतना ही। दिन भर हम आपसे विभिन्न खबरों के जरिए अपने आगामी बुलेटिन में मुखातिब होंगे। अगला बुलेटिन देखिए ठीक 9 बजे। फिलहाल दीजिए अनुमति। नमस्कार।